Hello students and welcome to Best Learning classes. Today we are going to discuss the question of the chapter accounting ratio from question number 11. So let's get started. Current liabilities of a company were 1,75,000 and its current ratio was 2:1. It paid 30,000 to a creditor. Calculate current ratio after payment. Fine. अब आपको क्या करना है, करंट लाइबिलिटीज़ आपको गिवन है, करंट रेशियो वो भी आपको गिवन है। वो ये बोल रहे हैं आपने 30,000 रुपीज़ ना एक क्रेडिटर को दिए हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप क्रेडिटर्स को कुछ पैसे दोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, या तो कैश के थ्रू दोगे या फिर आप बैंक के थ्रू दोगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है ना कि उसने लाइबिलिटी के बदले में कोई एसेट ले लिया है। नो, इट इज़ नॉट रिटन। इट मीन्स हमने उस क्रेडिटर को कुछ ना कुछ या तो कैश में पे कर दिया या फिर बैंक में पे कर दिया है। और कैश और बैंक क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, 30,000 से कैश या बैंक हमारा कम हो गया, मतलब करंट एसेट कम हो गई, और करंट लाइबिलिटी जो थी क्रेडिटर की 30,000 से वो भी कम हो गई। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ये दोनों चीज़ें चेंज हो गई, करंट एसेट्स की वैल्यू भी चेंज हो गई, करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू भी चेंज हो गई, और ये दोनों चेंज होने की वजह से आपका करंट रेशियो भी चेंज हो जाएगा। और वही करंट रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। बट जो फर्स्ट स्टेप है ना, जो आपको इस क्वेश्चन में करना है, वो ये करना है स्टूडेंट कि सबसे पहले ये तो कैलकुलेट कर लो कि करंट एसेट्स पहले से थे कितने, जिसमें अब हम चेंज करने वाले हैं, 30,000 लेस करने वाले हैं, राइट। क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ तो आपको क्वेश्चन में 1,75,000 की गिवन है, करंट रेशियो 2:1 वो भी गिवन है, ठीक है। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़, यही होता है फॉर्मूला। करंट रेशियो की जगह अगर हम 2/1 रख देते हैं, ठीक है, करंट एसेट्स की वैल्यू है नहीं और करंट लाइबिलिटीज़ 1,75,000 है, तो अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करंट एसेट्स की वैल्यू 1,75,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3,50,000 आ जाएगी। ये चीज़ क्लियर है। ऐसे आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में करंट एसेट्स निकालोगे। अब आपको इतनी चीज़ पता है कि भाई अगर हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो हमारी कैश कम हो रही है, कैश इज़ योर करंट एसेट, या बैंक जो भी आप मानेंगे, तो वो कम हो रहा है, तो मतलब 3,50,000 में से हम 30,000 लेस कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि आफ्टर पेमेंट वाला अब हम करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बन गया 3,20,000। और अगर करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो पहले वो 1,75,000 की थी, अब ये भी 30,000 से कम हो गया। तो क्या आप क्रेडिटर को पे करोगे तो उतने से वो क्रेडिटर अब कम हो जाएंगे, इट मीन्स योर करंट लाइबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लेस हुआ और ये 1,45,000 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़ आप करेंगे एंड इसे सॉल्व आउट करके आपके पास ये रेशियो जो है निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 3 लाख टू करंट लाइबिलिटीज 2 लाख इज 1.5:1। मतलब देखो आपको क्या है, क्वेश्चन में ना करंट एसेट्स भी बता दिए, करंट लाइबिलिटीज़ भी बता दी, ठीक है, और रेशियो कितना है, करंट रेशियो वो भी बता दिया। अब जो अकाउंटेंट है ना फर्म का, वो ये कह रहा है कि आपको ना करंट रेशियो 2:1 मानना चाहिए, बट वो 2:1 मतलब देखो वो क्या चाहता है ना, जो अकाउंटेंट है ना वो ये कह रहा है कि भाई जो फर्म है ना वो 2:1 का रेशियो मेंटेन करे। अब क्या है, हमें करंट एसेट करंट लाइबिलिटी रेशियो गिवन है, बट ही वॉन्ट्स कि हम क्या रेशियो मेंटेन करें, 2:1 करें। दूसरा वो ये कह रहा है कि अब करंट रेशियो को बदलना तो पड़ेगा, भाई अकाउंटेंट चाहता है तो बदलो, बट वो ये कह रहा है कि करंट रेशियो को बदलने के लिए अब करंट एसेट्स को चेंज नहीं करोगे, करंट एसेट्स जितने हैं उतने ही रखो, बस करंट लाइबिलिटीज़ को बदलो और उससे करंट रेशियो को 2:1 बनाओ। आई मेरी बात समझ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वो यही कह रहा है कि भाई अगर करंट लाइबिलिटीज़ को करना है आपको चेंज, कि हम रेशियो ये बना लें, तो ये बता दो कि हम करंट लाइबिलिटीज़ को कितना चेंज करें कि जो करंट रेशियो है वो 2:1 बन जाए। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया आपको। वैसे करंट एसेट्स गिवन कितने अमाउंट के हैं, 3 लाख, इन्हें तो इतना ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी गिवन है, 2 लाख की, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा कि जो अकाउंटेंट है वो करंट रेशियो को 2:1 बनाना चाहता है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो करंट लाइबिलिटी हम पेड ऑफ कर रहे हैं वो एक्स है, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि करंट एसेट्स को चेंज करने के लिए वो हमें नहीं कह रहा, ठीक है। ओके देन, तो देखो अब आपको क्या करना है कि 2:1 करंट रेशियो को मेंटेन करके रखना है, यही वो बोल रहा है। और करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक चीज़ बताओ स्टूडेंट, पेड ऑफ का मतलब क्या होता है, पेड ऑफ इन द सेंस कि हमें करंट लाइबिलिटी पे करनी है, ख़त्म करनी है। अब मुझे बताओ कि आप करंट लाइबिलिटी पे कर कैसे सकते हो, ऑब्वियस सी बात है कि बाय यूजिंग योर कैश और बैंक।
और किसी चीज़ से क्या हम ख़त्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि देखो वो चीज़ अलग हो जाती है कि भई हम करंट लायबिलिटीज़ को सेट ऑफ करने के लिए ना एसेट्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर हमें करंट लायबिलिटी पे ऑफ करनी है, कोई शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हुए हैं या फिर आपका कोई भी जैसे क्रेडिटर्स वगैरह हैं, उनको आपको पे ऑफ करना है, तो उसके लिए आप या तो कैश यूज़ करोगे या फिर आप बैंक यूज़ करोगे। तो मतलब कि देखो 3 लाख के जो हमारे पास ये गिवन है ना एसेट्स, इसमें से भी कुछ अमाउंट जाएगा जो कि या तो कैश होगा या फिर बैंक होगा, तो करंट एसेट्स भी कहीं ना कहीं कम होंगे। और अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो वो जो 2 लाख की थी उसे तो हमें कम करना ही करना है। तो देखो स्टूडेंट क्या था ना, बच्चे क्या करते हैं 3 लाख ही रखते हैं और ये -x नहीं करते हैं। अभी भी बहुत बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि मैम ये क्या हुआ। देखो स्टूडेंट क्या है ना, क्वेश्चन को समझने के लिए इतना समझ आ गया कि आपको करंट लाइबिलिटी को पेड ऑफ करना है, बट यहाँ पे आपको अपनी कॉमन सेंस, अपना लॉजिक यूज़ करना है, जहाँ से ये चीज़ समझ आई कि ऑब्वियस है ये चीज़ कि अगर हमें अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पेड ऑफ करना है तो उसके लिए करंट एसेट्स तो ऑब्वियस ही बात है कम होने ही होने हैं। तो ये चीज़ क्या थी, कॉमन सेंस वाली थी कि क्वेश्चन में ना भी गिवन हो तो भी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब तो सिंपल आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जो ये 2 लाख -x है ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 लाख -x तो 1 से ही होना, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। देन अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये देखो ये 4 लाख माइनस में 2x इज इक्वल्स टू 3 लाख -x बन जाएगा। फिर हम x वाले को एक साथ ले लेंगे और नॉर्मल नंबर्स को एक साथ लेके उसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये 3 लाख उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 लाख बन जाएगा। और इस साइड क्या है, -x है, यहाँ पे +2x आ जाएगा, तो ये x बन जाएगा। तो x की वैल्यू जो है ये क्या आ गई, 1 लाख आ गई। तो कि माइनस प्लस इज माइनस और साइन बड़े वाले का। तो स्टूडेंट एक बार दोबारा सुन लीजिए, करंट लाइबिलिटीज़ को तो पेड ऑफ करना ही है, बट क्वेश्चन में ना भी बोला हो तो आपने अपनी कॉमन सेंस से, अपने लॉजिक से ये चीज़ पता लगा ली कि कैश या बैंक का बैलेंस ज़रूर कम होना है, तो इट मीन्स करंट एसेट्स तो कम होने ही हैं और उसी सेम अमाउंट से कम होंगे जिससे आप लाइबिलिटी को कम कर रहे हो, इसलिए दोनों जगह एक्स ही माइनस हुआ है। भैया अगर 50,000 के क्रेडिटर कम करने पड़ रहे हैं तो 50,000 से तो कैश और बैंक भी कम होगा, ये मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 लाख की लाइबिलिटी पे कर देते हैं तो जो हमारा रेशियो है वो 2:1 मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज़ 2.5:1। भैया आपको करंट एसेट्स की वैल्यू भी गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू भी गिवन है और करंट रेशियो भी गिवन है। फर्म को करंट रेशियो 2:1 मेंटेन करना है, बट इस बार क्या है कंडीशन कि वो गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे। तो मतलब देखो स्टूडेंट कि जब क्रेडिट पे गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इट मीन्स करंट एसेट बढ़ रहा है, और क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो दोनों चीज़ें बढ़ गई। तो वो आपको यही कह रहे हैं कि कितने गुड्स वो लोग परचेज कर ले क्रेडिट के ऊपर कि जो उनका रेशियो है वो 2:1 मेंटेन हो जाए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आपको करंट एसेट्स का अमाउंट क्या गिवन है, 8,75,000 और करंट लाइबिलिटीज़ का अमाउंट क्या गिवन है, 3,50,000। और अकाउंटेंट करंट रेशियो को 2:1 मेंटेन करना चाहता है। तो इस बार हमने क्या लेट कर लिया कि गुड्स क्रेडिट पे कितने परचेज हो रहे हैं, एक्स, ठीक है ना। तो गुड्स परचेज होने से देखो क्या क्या होगा, एक तो आपके गुड्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है, तो इट मीन्स आपके करंट एसेट्स बढ़ने वाले हैं, वो भी मान लो एक्स अमाउंट से ही बढ़ने वाले हैं। तो सेम वे में जो भी क्रेडिटर्स बढ़ने वाले हैं वो भी उसी सेम अमाउंट से बढ़ने वाले हैं, एक्स से ही बढ़ने वाले हैं, राइट। तो अब देखो किस तरीके से आप करेंगे, रेशियो क्या अकाउंटेंट मेंटेन करना चाहता है, 2:1। ठीक है, 8,75,000 जो एसेट थे उसमें एक्स अमाउंट से जितने भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो हमें बढ़ाने हैं, ठीक है, सो दैट हमारा रेशियो 2:1 मेंटेन हो जाए। ठीक है, और 3,50,000 की जो ये लाइबिलिटी थी ये भी एक्स अमाउंट से बढ़ जाएगी कि भैया हमने क्रेडिट पे परचेज कर लिए हैं। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में एक एक वर्ड की बहुत वैल्यू है। अगर सिर्फ परचेज गुड्स लिखा होता तो ये क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होता, बट परचेज ऑन क्रेडिट लिखा है, इट मीन्स करंट लाइबिलिटी भी उसी सेम अमाउंट से बढ़ रही है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ आ जाएगा 7 लाख प्लस 2x और ये 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ उतना ही रहेगा जितना ये था। देन आप एक्स वाले को एक साथ लेंगे और दूसरे वाले नंबर्स को, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लेके सॉल्व करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड ले लेंगे। तो अगर हम एक्स को उधर माइनस में ले जाएं और 7 लाख को इस साइड ले आएँ तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 1,75,000। आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्म के करंट एसेट्स बता दिए हैं। इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख एंड करंट रेशियो बिकम 2:1। ठीक है, डिटरमाइन करंट लाइबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड। देखो क्वेश्चन में क्या है, करंट एसेट्स आपको बता दिए, वो बोल रहा है आपने करंट लाइबिलिटीज 1 लाख की पे कर दी है, करंट रेशियो अब आपका 2:1 बन गया, बिकेम मतलब अब बन गया है। वो बोल रहा है आप करंट लाइबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल बताओ, पर दो अलग अलग निकलेंगे, दोनों चीज़ें बिफोर द पेमेंट एंड दोनों चीज़ें आफ्टर द पेमेंट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको करंट एसेट्स की वैल्यू क्या गिवन है, 5 लाख, यही गिवन है आपको। ठीक है, रेशियो कितना बन गया स्टूडेंट, 2:1 बन गया। अच्छा, 5 लाख क्या था आपके पास करंट एसेट, उसमें से मैं 1 लाख हटा रही हूँ मैम। रीज़न इज आप क्रेडिटर्स पे कर रहे हो ना, आप करंट लाइबिलिटी पे कर रहे हो, या तो कैश से करोगे या बैंक से करोगे, तो करंट एसेट कम होगा, सेम रीज़न। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि पहले मेरी करंट लाइबिलिटी कितने की थी, बट उसमें से मैं 1 लाख कम कर रही हूँ। क्या यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो नहीं पता हमें, और वो बोल रहे हैं कि आप निकालो बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट, तो उसके लिए हमें ये चीज़ लेट करनी पड़ेगी, हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये इधर ले गए और ये इधर ले गए। ठीक है, तो अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो देखिए किस तरीके से आ रहा है ये। 5 लाख माइनस 1 लाख, इट्स बेसिकली 4 लाख। देन इसको हम इधर ही रहने देंगे, इस चीज़ को हम उधर ले जाएंगे, तो 2CL इज इक्वल्स टू, यहाँ 4 लाख था प्लस 2 लाख गिव्स यू 6 लाख। तो यहाँ से करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या आ गई, 3 लाख आ गई, ये चीज़ निकल गई। तो ये कौन से वाली करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आई है, बिफोर पेमेंट। तो ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट, आफ्टर पेमेंट क्या वैल्यू बन जाएगी, आप 1 लाख की करंट लाइबिलिटी वो सिर्फ पे आउट कर रहे हैं, तो 2 लाख की अभी भी बच गई। तो बहुत इजी था कि देखो करंट लाइबिलिटी इतनी पहले थी, अब आपने 1 लाख की पे कर दी, तो 2 लाख की आफ्टर पेमेंट बची। अब ये तो हो गया, अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। अच्छा, अब करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट कितने थे, 5 लाख। करंट लाइबिलिटीज़ बिफोर पेमेंट कितने की थी, 3 लाख। अभी आपने नीचे कैलकुलेट किया, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी, दैट इज़ 5 लाख माइनस में 3 लाख, विच विल गिव यू 2 लाख। तो ये आपके पास क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल आ गया बिफोर पेमेंट। आफ्टर पेमेंट क्या होगा, करंट एसेट्स अब कितने के बचे भाई, 5 लाख के थे, हमने ना क्या किया, 1 लाख की ना करंट लाइबिलिटी पे कर दी है, तो या तो कैश से की होगी या फिर बैंक से की होगी, तो 1 लाख से करंट एसेट कम हो गए। और अगर करंट लाइबिलिटी की बात करें तो वो भी 3 लाख के थे, बट 1 लाख की हमने लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी है, तो 2 लाख के अब ये बचे। तो अगर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूँ, तो करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी लगेगा, तो 4 लाख माइनस में 2 लाख हो जाएगा, तो ये 2 लाख की वैल्यू जो है ये निकल के आ जाएगी। आ गई स्टूडेंट, तो हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब एक चीज़ हम चेक भी कर सकते हैं, देखो उन्होंने क्या बोला, अब आपका जो करंट रेशियो है ना वो क्या बन गया है, 2:1 बन गया। तो चेक करते हैं कि क्या करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट क्या 2:1 बना है। तो 4 लाख अपॉन में 2 लाख, तो हाँ ये 2:1 बन गया। मतलब हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल सही आई हैं, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि आफ्टर पेमेंट अब करंट रेशियो उन्होंने 2:1 मेंटेन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, एक एक पार्ट बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर डैट अपने सामने बुक ओपन कर लो, एक एक पार्ट को देखते जाओ और समझते जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो आपको ये बोल रहे हैं, आपको इसमें ये बताना है कि जो आपका करंट रेशियो है वो बढ़ेगा या फिर कम होगा या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। और करंट रेशियो को आप मान के कितना चल रहे हो, अभी फिलहाल 2:1 मान रहे हो। फर्स्ट केस क्या है, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। अब समझना, देखो करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़, वो बोल रहे हैं आप उसको 2:1 मान रहे हो। अब मैं एक और चीज़ लेट कर रही हूँ, मैं लेट कर रही हूँ कि जो मेरे करंट एसेट्स है वो 2 लाख हैं और ये 1 लाख है। स्टूडेंट्स, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ लेट किया है, एज्यूम किया है कि मेरा अगर ये मैं मान लूँगी ना करंट एसेट और ये करंट लाइबिलिटी, तो रेशियो यही बन रही है। ये समझने के लिए किया ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो अब हमारा करंट रेशियो है वो इम्प्रूव होने वाला है या फिर डिक्रीज़ होने वाला है, सिर्फ उसके लिए किया है और कोई रीज़न नहीं है इसे लेट करने का। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस में वो आपको बोल रहे हैं कि आपने ना ट्रेड पेबल्स को कैश पे किया। अब मुझे सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, ऐसे क्वेश्चन में चेक करना है कि जिन भी चीज़ों की बात हो रही है क्या उसमें से कोई भी करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी है। तो हाँ भाई, जो कैश है वो करंट एसेट है और जो ट्रेड पेबल्स है वो करंट लाइबिलिटी है। दोनों चीज़ों को हमें कंसिडर करना है।
अच्छा, अब देखो ये मैं लिख रही हूँ करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अच्छा, अब स्टूडेंट मैं कैश पे कर रही हूँ ट्रेड पेबल्स को कैश देने से मेरी कैश कम होगी, इट मीन्स करंट एसेट्स कम होंगे। लेट अस अज्यूम हम कितनी कैश पे कर रहे हैं, सबसे ईजी अमाउंट 50,000 मान लेते हैं। तो 50,000 मैं पे करूँ, ये पूरा क्वेश्चन स्टूडेंट एजम्पशन पे सॉल्व होने वाला है और कोई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। 5 लाख, और ये क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट पेपर में, छोड़ना मत गलती से भी, ज़रूर ये क्वेश्चन आते हैं। ज़रूरी नहीं है करंट रेशियो से रिलेटेड आएंगे, किसी भी रेशियो से रिलेटेड आ सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी दो चीज़ें एज्यूम कर ली। पहला मैंने करंट एसेट करंट लायबिलिटी को 2 लाख और 1 लाख एज्यूम किया, और मैंने एज्यूम किया कि मैं ट्रेड पेबल्स को 50,000 कैश पे आउट कर रही हूँ। कैश इज योर करंट एसेट कम हो रहा है क्योंकि वो जा रही है, मैं ट्रेड पेबल को दे रही हूँ। अब मैं ट्रेड पेबल को दे रही हूँ तो ट्रेड पेबल उतने से कम होंगे, भाई मैं कैश दे रही हूँ तुम्हें, तुम अब खत्म हो गए ना, तो कम हो रहे हैं, इट मीन्स करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है। तो अब ये कम होके 1,50,000 बचा, और ये कितना बचा, 50,000 बचा। तो अब ये रेशियो मेरी 3:1 बन गई। पहले 2:1 थी, अब 3:1 हो गई। इट मीन से क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। तो ये सब मैंने क्यों किया, मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मैं पता लगा सकूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मेरा करंट रेशियो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है बिल पेबल डिस्चार्ज्ड। फाइन, अब बिल पेबल डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज होने से स्टूडेंट क्या होगा, करंट एसेट भी कम होगा और करंट लाइबिलिटी भी कम होगी। तो अब हम देखते हैं, मान लो देखो अभी मेरे करंट एसेट है 2 लाख और करंट लाइबिलिटी है 1 लाख की। बिल पेबल इज और करंट लाइबिलिटी, ध्यान रखना वो भी कम हो रही है, मान लो 20,000 से, और मान लो ये भी 20,000 से, क्योंकि दोनों में अमाउंट सेम ही है, ठीक है ना। तो 20,000 से दोनों चीज़ें अगर कम होंगी तो ये बन गया 1,80,000 और ये बन गया 80,000। तो रेशियो आ गई 2.5/1। तो पहले 2:1 थी, अब 2.5 हो गई है, तो ये भी इम्प्रूव हो रहा है। स्टूडेंट बिल पेबल डिस्चार्ज का मतलब होता है, बिल पेबल क्या होता है, मतलब हमें कहीं पे पे करना है, राइट। तो वो हमारी लाइबिलिटी, आप पे कर रहे हो तो वो आपके बैंक में से ही पैसा जाता है बिल पेबल का। तो बैंक आपका करंट एसेट है तो वो भी कम हो रहा है और लाइबिलिटी भी कम हो रही है, इसलिए दोनों चीज़ें कम हो गई। बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर। अच्छा, अब बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर का मतलब ये होता है स्टूडेंट, एंडोर्स मतलब दे देना, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिल रिसीवेबल मतलब हमारे पास ना कुछ पैसा आने वाला था, अब वो मैं क्रेडिटर को दे रही हूँ। सबसे पहली बात, बिल रिसीवेबल अगर मैं दे रही हूँ तो मेरा करंट एसेट कम हो रहा है, और मैं क्रेडिटर को दे रही हूँ मतलब उतने से अब मेरे क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे, तो दोनों चीज़ें कम हो गई, अगेन वही चीज़, राइट। तो देखो 2 लाख के आपके करंट एसेट है, मैंने बिल रिसीवेबल दे दिया तो मेरा करंट एसेट भी कम हो गया, और मैंने बिल रिसीवेबल एक क्रेडिटर को दी तो उतने से मेरे क्रेडिटर भी कम हो गए, तो दोनों चीज़ें मेरी कम हो गई। तो ये बन गया 1,50,000 बाय 50,000। तो ये रेशियो जो है ये 3:1 आ गई, तो इट मीन्स ये भी क्या कर गया, इम्प्रूव कर गया, राइट। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब आप क्या कर रहे हो, फाइनल डिविडेंड पे आउट कर रहे हो, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, आप अपनी कैश को या कैश या बैंक जिस भी थ्रू के पेमेंट कर रहे हो, और वो आपकी लाइबिलिटी है, क्यों, तो क्या आपने ऑलरेडी वो चीज़ डिक्लेयर कर दी थी। क्या था हमारे ना, हमने पहले ही बोल दिया भाई हम डिविडेंड देंगे, तो हमारे सर पे लाइबिलिटी आ गई, भाई डिविडेंड देना है, अब दे रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी भी कम होगी और बैंक जितना भी अमाउंट जा रहा है वो भी कम हो गया। तो भैया दोनों चीज़ें अगेन कम हो गई। तो देखो हम लोग मान के इसको 2 लाख अपॉन 1 लाख रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 4 लाख और 2 लाख कुछ भी ले सकते हो, बस ऐसा लेना है कि रेशियो आपकी 2:1 मेंटेन हो। पर सबसे कम और सबसे ईजी वैल्यू यही लगी मुझे, और मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट लेती जा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लेना है, जो मर्जी ले लो भाई, पेपर में जाकर तो याद भी नहीं रहेगा कि मैंने क्या लिया था, तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली लेने वाले हो। बस ये ध्यान रखना है कि प्लस या माइनस क्या कर रहे हो, और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, डेट्स इट, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि मैं 25,000 ले रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या अमाउंट यहाँ पे देखो मेरे पास बन रहा है 1,75,000 और यहाँ बन रहा है 75,000, तो ये रेशियो 2.33:1 आ रही है, तो ये भी स्टूडेंट इंप्रूव हो गया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। भाई देखो 2 लाख के हैं मेरे पास करंट एसेट, 1 लाख की है मेरे पास करंट लाइबिलिटी, मैं स्टॉक परचेज कर रही हूँ, स्टॉक मेरा करंट एसेट है, इट मीन्स मेरा स्टॉक तो बढ़ गया। मैं क्रेडिट पे ले रही हूँ मतलब मेरे क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं, इट मीन्स मेरी करंट लाइबिलिटी भी बढ़ गई। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 1.66:1 रेशियो आ जाएगा, तो इट मीन्स इस बार ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, इस बार ये डिक्लाइन हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। इस बार क्वेश्चन अलग है ऊपर वाले क्वेश्चन से। डिसऑनर मतलब वो स्टूडेंट खराब हो गया। अब देखो भैया, बिल रिसीवेबल ना मैंने क्या करना था, अब भाई जो मेरे को जो देने वाला बंदा था ना, मेरा डेटर था, उसने मुझे दिया था कि भाई मैं वो करूँ, अब मैं उसे आगे दूँ, अपने पास रखूँ, भाई उससे अपनी लाइबिलिटी पे करूँ, उससे डेटर को तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो क्रेडिटर को दे दिया। अब क्रेडिटर आके मुझे कह रहा है भाई आपने जो मुझे बिल रिसीवेबल दिया ना वो तो ख़राब था, वो तो बैंक में जाके भाई डिसऑनर हो गया।
अब क्या मैं डेटर को छोड़ दूँगी, जिसने मुझे वो बिल रिसीवेबल दिया था, क्या मैं उससे कुछ नहीं कहूँगी? क्या मैं उससे नहीं कहूँगी कि आप मुझे दोबारा पैसे दो भई, आपने जो मुझे बिल दिया था, वो तो डिसऑनर हो गया, तो मैं उससे दोबारा माँगूँगी। इट मीन्स अब मेरे जो करंट एसेट्स हैं, वो फिर बढ़ेंगे। समझा आपको कि मैं क्या बोल रही हूँ? मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ूँगी, मेरी गलती की वजह से बिल डिसऑनर नहीं हुआ है, उससे तो मुझे जो दिया मैंने एज़ इट इज़ अपने क्रेडिटर को दे दिया, अब वो मुझे दोबारा से देने वाला है। तो भई 1 लाख का था, मुझे वापस दो, मेरी गलती नहीं है, तो मुझे दो। और फिर जो क्रेडिटर है वो भी तो ख़त्म नहीं हुआ, वो भी देखो बढ़ गया। पहले आपने क्या किया था, आपने ना कम कर दिया, ठीक है? भई हमने सोचा, हमने अपना बिल रिसीवेबल भी कम कर दिया, हमने क्रेडिटर को दे दिया, क्रेडिटर को दे दिया तो हमारी लायबिलिटी भी कम हो गई। पर अब दोनों चीज़ें बढ़ गई, क्योंकि हम डेटर से दोबारा माँगेंगे और क्रेडिटर हमसे दोबारा माँगेगा, इसलिए दोनों चीज़ें बढ़ गई। तो ये क्या बन गया, 3 लाख अपॉन में 2 लाख, तो ये रेशियो बन गई 1.5:1। तो इस बार भी क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। अब ये चीज़ और अलग है। अब देखो 2 लाख के हैं आपके पास करंट एसेट और 1 लाख की है करंट लाइबिलिटी। ठीक है, आप स्टॉक ले रहे हो, स्टॉक क्या है, करंट एसेट खरीद रहे हो ना, तो उससे बढ़ेगा, पहले इसको बढ़ा दो। ठीक है, अच्छा कैश में ले रहे हो स्टूडेंट, कैश पे कर रहे हो, कैश जा रही है तो कम हो रही है, कैश क्या है, करंट एसेट, तो उतने से ही कैश कम भी हो गई। इट मीन्स कोई भी चेंज हुआ ही नहीं। ये 2 लाख का 2 लाख रहा, ये 1 लाख का 1 लाख रहा, तो रेशियो वही सेम आ गई। तो इट मीन्स ये नो इफेक्ट वाला केस हो गया। ऐसा भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्रेडिट वर्ड का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्रेडिट वर्ड नहीं होता तो हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये है वो अलग तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दो ही हमारे पार्ट्स और बड़े बचे हैं। देखो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ 50,000 फॉर 45,000। आपने फिक्स्ड एसेट्स की सेल करी, ठीक है भाई, फिक्स्ड एसेट्स आपने सेल करे हैं 45,000 के। भाई ये बुक वैल्यू जो भी गिवन है ना स्टूडेंट, या आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, उस पर ध्यान ही मत देना, क्योंकि हमें यहाँ पे इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, भाई बुक वैल्यू 50,000 की थी, आपने बेचा है 45,000 पे, ठीक है 5,000 का हुआ लॉस, बट उसका करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें उसे इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि मेरे करंट एसेट्स हैं 2 लाख, करंट लाइबिलिटी है 1 लाख की। अब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में कोई लेना देना नहीं है, उसे इग्नोर करो, आगे बढ़ो। 45,000 की आप फिक्स एसेट बेच रहे हो, तो इट मीन्स आपके पास वो कैश या बैंक में पैसा आ रहा है, तो करंट एसेट्स बढ़ गए। बट स्टूडेंट फिक्स्ड एसेट्स की सेल हो रही है, इसलिए वो करंट एसेट तो नहीं होते ना फिक्स्ड एसेट, इसलिए हम लेस कुछ भी नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो प्रॉफिट और लॉस का कोई लेना देना नहीं है, और फिक्स्ड एसेट्स का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ दो ही चीज़ों से लेना देना है यहाँ पे अभी, कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में जो भी चेंज हो रहा है उसको आपको देखना है। तो अब ये 2,45,000 बन गया और नीचे 1 लाख का 1 लाख रहा, तो रेशियो 2.45:1 बन गई। इट मीन्स ये भी क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, आपने फिक्स्ड एसेट्स की सेल करी है, 50,000 की थी, आपने 60,000 में बेचे हैं। अगेन वही बात, इस बार 10,000 का प्रॉफिट हो गया, पर उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो 2 लाख के आपके थे ना, आपने सेल करी तो आपके पास बैंक में पैसा आ गया। ठीक है, और 1 लाख की जो लाइबिलिटी थी वो उतनी रही, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये 2,60,000 अपॉन में 1 लाख बन गया, तो ये 2.6/1 बन गया, तो ये क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये सारे पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।